ओके स्टूडेंट्स आम रिफाइनिंग चलथिला तो रिफाइनिंग रो आमे नेक्स्ट पढ़िबा आमर थर्मल रिफाइनिंग चलथिला ना ओके तो थर्मल रिफाइनिंग रो मु पढ़ैथिली तुमको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस ओके नेक्स्ट आमे पढ़िबा बेटा लिक्वेशंस। तो फास्ट जाइथिला ऑक्सीडेशन सेकंड हला डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल एटा 4 नंबर बेटा ओके 4 नंबर ये हला लिक्वेशन। तो लिक्वेशन भी गोटे थर्मल रिफाइनिंग बेटा जो रिफाइनिंग प्रोसेस रो टेम्परेचर आवश्यकता अच्छी तो से रिफाइनिंग को हमें कहवा थर्मल रिफाइनिंग। तो लिक्वेशन टा कौन गोटे ना थर्मल रिफाइनिंग ओके। तो ये लिक्वेशन प्रोसेस एक्चुअली हमें क्योंठी यूज करवा बेटा एक्चुअली हमें क्योंठी यूज करवा लिक्वेशन प्रोसेस को ओके। तो लिक्वेशन प्रोसेस हमें यूज करवा लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल पाई for extraction of एटी हमें लिक्वेशन प्रोसेस हमें यूज करवा लो टू प्यूरिफाई लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल। ताने जो मेटल लो मेल्टिंग पॉइंट कम थिबो सही मेटल को प्यूरिफाई करिवा पाई मु लिक्वेशन लो हेल्प नेबी। दिस इज ए थर्मल रिफाइनिंग प्रोसेस ओके। तो कौन करिवि ना गोटे स्लोपिंग हार्थ थिबो एटा गोटे स्लोपिंग हार्थ एटा कौन बेटा ना स्लोपिंग हार्थ थिबो स्लोपिंग हार्थ। तो एइथरे मु कौन करिवि एथरे मु कौन करिवि ना एठी हमें क्रूड मेटल को रखिबा कौन रखिबा ना क्रूड मेटल को एटा हला क्रूड मेटल माने कौन ना इम्प्योर मेटल क्रूड मेटल को रखिबा। तो क्रूड मेटल माने कौन ना जो मेटल टा ऑलरेडी इम्प्योर थिबो माने रिडक्शन प्रोसेस पर जो मेटल आसिला सेटा स्टिल इम्प्योर थिबो हम सही मेटल को कौन करछे रिफाइनिंग करछे। तो जो मेटलटा क्रूड मेटलटा आम ने तो बर्तमान आम कौन करवा ना आम हीट करवा जस्ट एबव द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द मेटल। तामाने से मेटल रो मेल्टिंग टेम्परेचर रो जस्ट ऊपर को आम कौन करवा ना हीट करवा। हीट कले कौन हम ना जेहेतु आम ए प्रोसेसटा यूज करवा लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल को प्यूरिफाई करने तो आम जस्ट एबव द एमपी जदि हीट करवा क्रूड मेटल को जस्ट एबव द एमपी ऑफ मेटल ताने मेटल लो मेल्टिंग टेम्परेचर रो जस्ट एबव रे मु हीट करिवि माने मेटल जो अछि मानिने तार मेल्टिंग टेम्परेचर हैला 400 डिग्री सेंटीग्रेड तू 450 डिग्री सेंटीग्रेड रे हीट करिवि जस्ट एबव द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द मेटल ओके। जो मेटल टा को तू प्यूरिफाई करिवार थिबो ओके। तो जो मेटल को प्यूरिफाई करिवो सही मेटल लो मेल्टिंग पॉइंट रो जस्ट एबव रे तू हीट करिवो काको ना क्रूड मेटल को हीट करिवो ओके। हिट कला परे कौन हम ना मेटल तो मेल्ट हो मेटल केमती मेल्ट हम कहीं तू जस्ट एबव द मेल्टिंग टेम्परेचर रे ताको हीट कलु गोटे जिनस मेल्ट केते बेले हम वी हैव टू हीट एबव द मेल्टिंग टेम्परेचर वी हैव टू हीट एबव द मेल्टिंग पॉइंट तामाने से मेटल मेल्टिंग पॉइंट जहा ता ऊपर को तू हीट करिवो तामाने 200 डिग्री सेंटीग्रेड जदि मेल्टिंग पॉइंट थिबो तू 250 डिग्री सेंटीग्रेड रे ताको हीट करिवो बट 220 डिग्री सेंटीग्रेड रे ताको हीट करिवो 2 माने 250 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट अछि तू हीट करिवो धरा जो 249 डिग्री सेंटीग्रेड रे ताले मेटल मेल्ट होबनी तू हीट करिवो 260 डिग्री सेंटीग्रेड रे 270 डिग्री सेंटीग्रेड रे ता माने जस्ट एबव द मेल्टिंग टेम्परेचर जस्ट एबव द मेल्टिंग पॉइंट रे जदि मु हीट करिवि ताले मेटल टा कोन हे जिवो ना मेल्ट हे जिवो। ताले आमे एबे क्रूड मेटल को कोन करिवा ना जस्ट एबव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल आमे हीट करिवा हीट तो करिवा किंतु केते टेम्परेचर दबा ना मेटल मेल्टिंग पॉइंट जहा थिबो जो मेटल टा को हमें प्यूरिफाई करिवा पाई चाहूचे से मेटल मेल्टिंग पॉइंट जहा थिबो से मेल्टिंग पॉइंट रो एबव टेम्परेचर रे मु क्रूड मेटल को एबे हीट करिवि हीट कले कोन हबो ना प्योर मेटल थिबो से मेल्ट करके पळेबो काई ना तू जस्ट एबव द मेल्टिंग टेम्परेचर रे हीट करचू ताले मेटल एबे कोन हे जिवो मेटल एबे कोन हो ना मेल्ट हो जो इम्प्यूरिटी ता धरे थिला क्रूड माने कौन क्रूड माने इम्प्योर मेटल जो इम्प्यूरिटी थिला तार मेल्टिंग पॉइंट बेसी से इम्प्यूरिटी रही ऊपर रही कहीं सी मेल्ट हो तार मेल्टिंग पॉइंट बेसी ना बेटा
तो मेटाल जो एठी मेल्ट हो जीवो सीए कौन हो जीवो ना गड़ी गड़ी पळि आसीबो मेल्ट हो गले आराम से कौन हो जीवो ना से पळि आसीबो फ्लो होइकी पळि आसीबो फ्लो होइकी पळि आसीबो आ रिसीभर रे कलेक्ट हो जीवो एठी तळे रिसीभर थिबो एटा तमरो हिट करिवो एटाकू हिट करिवो जस्ट ग्रेटर देन टीएम ताने मेल्टिंग टेम्परेचर हिट करिवो कहार ना जो मेटाल को प्यूरिफाई करिवार थिबो ओके हिट कले कौन हम ना मेटाल मेल्ट होइकी गड़ी आसीबो फ्लो डाउन हो जीवो बाय दी स्लोपिंग हार्थ कहीं सरफेस स्लोप अच्छी आराम से गड़ी गड़ी आसिकी रिसीभर रे कलेक्ट हो जीवो एटा हला रिसीभर एटा रिसीभर रे कलेक्ट हो जीवो बाकी जो इम्प्युरिटी ए मेटाल सहित एसोसिएट होइकी थिला तार मेल्टिंग पॉइंट बेसी ना सी एडी रही जीवो कथा बुझीला तो लिक्वेशन प्रोसेस रे आमे एमती मेटाल को प्यूरिफाई करि परिबा केउ मेटाल को ना लो मेल्टिंग पॉइंट जो मेटाल लो थिबो ओके क्लियर अच्छा वर्तमान 5 नंबर प्रोसेस को जीवा बेटा दिस इज आल्सो थर्मल रिफाइनिंग देखो 5 नंबर प्रोसेस को आमे जीवा लिक्वेशन पोरे आसिला बेटा जोन रिफाइनिंग बहुत इंपोर्टेंट प्रोसेस जोन रिफाइनिंग दिस इज आल्सो थर्मल रिफाइनिंग ओके तो जोन रिफाइनिंग जनरली स्पेसिफिकली एटा क्यों क्यों मेटल एक्सट्रैक्शन करिया पाई प्यूरिफाई करिया पाई यूज होउची दिस थर्मल रिफाइनिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर टू प्यूरिफाई सिलिकन जर्मेनियम और गैलियम ये तीनटा एलिमेंट को प्यूरिफाई करिया पाई जोन रिफाइनिंग प्रोसेस आमे यूज करू ओके क्लियर तो जोन रिफाइनिंग प्रोसेस रो आमे अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन भी कहू कौन कहू ना अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन भी कहू कहीं ना ए जोन रिफाइनिंग प्रोसेस रे मेटाल प्यूरिटी बहुत अधिका थाए इम्प्युरिटी पीपीएम लेवल थाए पार्ट्स पर मिलियन लेवल थाए तामाने इम्प्युरिटी बहुत ट्रेस अमाउंट रे थाए मेटाल प्यूरिफाई हला माने सेथरे जो इम्प्युरिटी रहइबो ना बेटा पीपीएम स्केल ले थिबो तामाने बहुत प्योर मेटाल ये दिए जोन रिफाइनिंग प्रोसेस ओके तो अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन कहबा आउ जोन रिफाइनिंग प्रोसेस रो प्रिंसिपल कौन बेटा ना फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन बेटा यार प्रिंसिपल कौन ना फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन या प्रिंसिपल है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन अच्छा फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन एठी कौन अर्थ कौन हम तामाने जड़े क्रिस्टलाइज हम आउ जड़े क्रिस्टलाइज हेनी पर क्रिस्टलाइज हम तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन माने कौन जड़े डिस्टिल होगी पड़ेगा जार बीपी कम आउ पर किए डिस्टिल्ड हम जार बीपी बेसी अरे भाई डिस्टिल्ड हम किंतु डेरी रे हम तामाने बेसी टेम्परेचर पाइले हम सही भाई तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कौन ना जड़े आगे क्रिस्टलाइज हो आउ जड़े बाद में होगा आउ जड़े परे हम कथा बुझी तो ये फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन माने कौन ना जो मेटाल अच्छी इम्प्युरिटीटा सब बेले इम्प्युरिटी वांट टू स्टे इन द मेल्ट स्टे एज मेल्ट फॉर्म अच्छा इम्प्युरिटी सब बेले मेल्ट फॉर्म रे रहिया पई पसंद करियो से क्रिस्टलाइज होनी क्रिस्टलाइज माने कौन सॉलिडिफिकेशन ओके अरे भाई मेल्ट फॉर्म रु सॉलिडिफाई केते बेले होबो मेल्ट फॉर्म टा केते बेले क्रिस्टलाइज होबो सही क्रिस्टलाइज को हमें कहूचे सॉलिडिफाई प्रोसेस रो ना हला सॉलिडिफिकेशन बा क्रिस्टलाइजेशन ओके तो मेल्ट फॉर्म रु सॉलिडिफाई केते बेले होबो को क्रिस्टलाइज केते बेले होबो को मेल्ट फॉर्म को ठंडा करेइबू ठंडा कला परे से तो क्रिस्टलाइज होबो किबा सॉलिडिफाई होबो ना ओके क्लियर होउची तो इम्प्युरिटी मेल्ट फॉर्म रे रहिबो किंतु मेटालटा केउथरे रहिबो मेटाल सॉलिडिफाई होबो मेटालटा सॉलिडिफाई होबो आउ जो मेल्ट क्रॉस सेक्शन थिबो ना से मेल्ट क्रॉस सेक्शन लो ऊपरे मेटाल डिपोजिट होबो धरा जाऊ गोटे इम्प्योर रोड आनलु इम्प्योर रोड को हिट कर दबो गोटे क्रॉस सेक्शन हिट कर दबो पूरा गोलाकार पूरा हिट कर दबो गोटे रिंग भलिया हिट कर दबो हिट करिकी ताको कूल डाउन कर दबो कूल डाउन कले
मेटालटा आसिकी जो मेल्ट फॉर्म जो रेड कलर देखाउथबो मेटाल आसिकी ता सरफेस रे डिपोजिट हबो आ इंप्यूरिटी सब बेले मेल्ट फॉर्म रे रहिबा पई पसंद करिवो कथा बुझिउची। अच्छा ताले इंप्यूरिटी जदि मेल्ट फॉर्म रे रहिबो ताले मेटाल केउ फॉर्म रे रहिबा पई पसंद करिवो मेटाल सॉलिडिफाई हबो बा क्रिस्टलाइज हबो बुझी पारछु केतेबेले जेतेबेले तू मेल्ट फॉर्म को क्रूड मेटाल लो मेल्ट फॉर्म को जेतेबेले तू कूल डाउन कले कौन हबो इंप्यूरिटी स्टील मेल्ट फॉर्म रे थिबो किंतु प्योर मेटाल सॉलिडिफाई हेई कि मेल्ट क्रॉस सेक्शन लो सरफेस रे डिपोजिट हबो कथा बुझी होची क्लियर। प्रोसेस को जदि बार बार रिपीटेशन करा जाए ताले इंप्यूरिटी स्वीप आउट हेई जिवो डायरेक्ट स्वीप आउट हेई जिवो कंप्लीटली स्वीप आउट हेई जिवो कथा बुझी होची प्रोसेस रिपीटेशन हवा दरकार। ओके एबे देखो कोन होची तो ए प्रोसेस को हमें यूज करवा सिलिकॉन जर्मेनियम और गैलियम केस रे मन रख तो हम ये कौन करूँ एक्चुअली देख जोन रिफाइनिंग रे आमको गोटे रिंग फर्नेस दरकार आमको गोटे रिंग फर्नेस दरकार फर्नेस रिंग फर्नेस भाई केमती देखा देख एटा रिंग फर्नेसटा ये देखा ना एटा रिंग फर्नेस एटा रिंग फर्नेस बुझीपारछु एटा को गोटे सुइटेबल टेम्परेचर रे तू हीट करिवो बेटा रिंग फर्नेस इज अलाउड टू हीटेड एट सुइटेबल टेम्परेचर इज अलाउड टू हीटेड एट सुइटेबल टेम्परेचर रिंग फर्नेस नेलु। अच्छा इम्प्योर रोड तो तू आनीथिबु इम्प्योर मेटाल गोटे रोड भाया गोटे थी एटा एटा इम्प्योर मेटाल टा जो मानने से रोड ता आकारटा रोड भाया बुझेला इम्प्योर मेटाल बेटा एटा हला इम्प्योर मेटाल बुझीपारछु एटा धर जो मानने ता आकारटा कौन ना रोड भाया एटा हला इम्प्योर मेटाल इम्प्योर मेटल तू कौन कलु ना रिंग फर्नेस को हीट करथिबु सुइटेबल टेम्परेचर ना बेटा रिंग फर्नेस को जमती फुलहार पका जाए अन्य मानक गलारे सही भलिया रिंग फर्नेस को रोड रो गलारे फुलमाଳ भलिया पके दो ता माने रिंग फर्नेस टा पूरा गली पड़िबनी या साइज भी सेमती चूज करिया दरकार जेमिति रोड को फिट होउथबो कथा बुझी होची आ खसरी खसरी भी आस्तुबो सही भलिया साइज यार तू चूज करिवु आ मेटाल रोड रो साइज भी चूज करिवु कथा बुझीला ना नहीं आ रोडटा मेटाल इम्प्योर मेटालटा कौन हेतिबो ना तार साइजटा रोड भलिया हेतिबो वर्तमान रिंग फर्नेस को सुइटेबल टेम्परेचर हीट करथिबो वर्तमान रिंग फर्नेस को आनी किया ऊपरे पके देबो ता माने मानिने रिंग फर्नेसटा ए भलिया रहिला एटा रहिला एटा ला रिंग फर्नेस रहिला माने रिंग फर्नेस रहिला एटा रिंग फर्नेस रहिला रिंग फर्नेस हला जेहेतु रिंग फर्नेसटा तातीची वर्तमान से रोड को भी ततैबो रोडटा तातिले कौन हबो बेसी तातिले कौन हबो ना बेसी तातिले ये नाली पड़ी जिवो बेसी तातिले कौन हबो ना नाली पड़ी जिवो मोर तो चखड़ीटा नाली नहीं नले देखि दैथान तुमको बेसी तातिले नाली पड़ी जिवो एई जो क्रॉस सेक्शन तुम देखुच एटा पूरा ए क्रॉस सेक्शनटा ए जो इम्प्योर मेटाल लो जो क्रॉस सेक्शन तुम देखुच ए क्रॉस सेक्शनटा पूरा मेल्ट हो जाइए बेटा माने गरम है कि मेल्ट हो जाइए कहा द्वारा गरम है कहा द्वारा हीट है ड्यू टू हीटेड रिंग फर्नेस ड्यू टू हीटेड रिंग फर्नेस वर्तमान एटा मेल्टेड जोन बेटा एटा मेल्टेड जोन ता माने पूरा मेल्ट हो जाइए जगहटा ओके वर्तमान कौन करिवु ना ए रिंग फर्नेसटा एटा पूरा मेल्ट हो गला परे रिंग फर्नेसटा आस्ते 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 तलकू खसैबु खसैलु पुणी ए जगहटा पुणी रेड पड़ जिवो पूरा मेल्ट हो पुणी आउ टे तलकू खसैबु पुणी ए जगहटा पूरा सेतकी समय रखिया पई पड़िवो गोटे गोटे क्रॉस सेक्शन को ईच क्रॉस सेक्शन को मेल्ट करिवा पई रिंग फर्नेस को मेल्ट होवा पर्यंत किछि टाइम रखिया पई पड़िवो खाली खसै देन होबनी बुझि पारछु
गोटे जगह पूरा मेल्ट हो गला पुणी आउ टिके खसैलु पुणी से जगह मेल्ट हो गला पुणी आउ टिके खसैलु पुणी से जगह मेल्ट हो गला पुणी आउ टिके खसैलु पुणी से जगह मेल्ट हो गला टोटाल मेल्ट हो गला परे रिंग फर्नेसटा पूरा आसिक तले पड़थिबो ना तले पड़थिबो एबे कोन करिवु ए रिंग फर्नेस को स्विच ऑफ कर दबु स्विच ऑफ माने तार हीट टाकू तू अलगा आड़ को दे दबु बुझी पारछु तो रिंग फर्नेस वर्तमान कूल डाउन सी वर्तमान कूल अच्छी ताने सी एटा को हिट करि परिवो कि करि परिवोनी वर्तमान रिंग फर्नेस को स्विच ऑफ कर दिया परे वर्तमान देखो कौन स्किनारियो कौन हेइथिबो देखो स्किनारियो कौन हेइथिबो ना रिंग फर्नेस वर्तमान एडी थिबो एडी थिला परे धरा जो वर्तमान एटा स्विच ऑफ अछि तामाने एटा वर्तमान पूरा ठंडा अच्छी तो ये जो मेल्ट फॉर्म गुड़ा भी आस्ते आस्ते कौन हम ना बेटा मेल्ट फॉर्म गुड़ा भी आस्ते आस्ते ठंडा हम ना ये जगह गुड़ा भी आस्ते आस्ते गरम तो थिला रिंग फर्नेस एमान को गरम करे थिला वर्तमान रिंग फर्नेस जेहेतु तले अच्छी आउ स्विच ऑफ कर देइछु तामाने से फर्नेस आउ हीट सप्लाई करि परिवनी तामाने वर्तमान ये जो मेल्ट जोन गुड़ा बेटा ये जो मेल्ट जोन गुड़ा हेइथिला ड्यू टू रिंग फर्नेस एमान को गरम करे थिला वर्तमान रिंग फर्नेस ऑलरेडी स्विच ऑफ होइकी अछि वर्तमान ये मेल्ट जोन गुड़ा आस्ते आस्ते कौन हम ड्यू टू कूलिंग इफेक्ट कौन हम ना सॉलिडिफाई हम कौन हम बेटा सॉलिडिफाई हम आउ केउटा सॉलिडिफाई हम मेटाल ना इंप्यूरिटी सब मेल्ट फॉर्म रे रहबा पई पसंद करिवो मेटालटा सॉलिडिफाई हम दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन जणे आगे क्रिस्टलाइज हो जिवो आउ जणे बाद में होगा बुझी ना नहीं तो मेटालटा कौन हो ना सॉलिडिफाई हम आउ से सरफेस उपरे डिपोजिट हम बुझी इंप्यूरिटी सब मेल्ट फॉर्म रे रहिबो आउ से आस्ते आस्ते स्वीप आउट हो बुझी पुणी प्रोसेस को पुणी रिंग फर्नेस को हिट करिवु स्विच ऑन करिवु पुणी उपरे खेंचिबु आस्ते आस्ते पुणी मेल्ट जोन तयारी करिवु पुणी खसैबु पुणी आउ गोटे जगह मेल्ट हबो पुणी आउ टिके तळकु खसिबु पुणी आउ गोटे जगह मेल्ट हबो तापर पूरा तळकु पळि आसिला पुणी स्विच ऑफ कर दबु पुणी क्रिस्टलाइज हम मेटाल आसिक सरफेस उपरे डिपोजिट हम बुझीगला इंप्यूरिटी स्वेप आउट हम ए प्रोसेस को बार बार रिपीटेशन कले कौन हम प्रोसेसटा को जब बार बार रिपीटेशन करा जाए कौन हम ताले आमको पूरा प्योर मेटाल मिल जिवो आ टोटल इंप्यूरिटी जेतिकी थिबो क्रूड मेटाल ले से टोटली स्वीप आउट हो जिवो ओके दैट इज व्हाई जोन रिफाइनिंग इज आल्सो कॉल्ड अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन टेक्निक बुझी ना नहीं ये पूरा फेनोमेननटा तुमको बुझा पड़िला हला अच्छा जोन रिफाइनिंग परे परे आमर अच्छी भोन वेपर फेज रिफाइनिंग पड़िबा वेपर फेज रिफाइनिंग रे वेपर फेज रिफाइनिंग पड़िया वेपर फेज रिफाइनिंग रे देखो बेटा एठिरे दुईटा कंडीशन हवा दरकार फास्ट कथा इट इज आल्सो कॉल्ड थर्मल रिफाइनिंग एथिरे तमरा इंटरमीडिएटटा कोन थिबा दरकार एथिरे क्राइटेरिया कोन वेपर फेज रिफाइनिंग रो देखो क्राइटेरिया कोन फास्ट कथा दो जे कोनोसी मेटल को प्यूरिफाई करिवा पई मु केउ मेटल को प्यूरिफाई करिवा पई मु वेपर फेज रिफाइनिंग यूज करिवि सबु मेटल को प्यूरिफाई करिवा पई वेपर फेज रिफाइनिंग यूज करा जिवो नाही ओके किछि मेटल अछंती माने स्पेसिफिक केतरा मेटल अछंती तांको प्यूरिफाई करिवा पई वेपर फेज रिफाइनिंग रो हेल्प नवा पई पड़िवो तो वेपर फेज रिफाइनिंग आमे जे करिबा क्राइटेरिया कोन ओके देखो इंटरमीडिएट कंपाउंड जो तयारी हबो इंटरमीडिएट कंपाउंड जो तयारी हबो ना बेटा इंटरमीडिएट कंपाउंड should be volatile and unstable to decompose at practically achievable temperature तमाने मानिने टेम्परेचर भाई 1400 डिग्री
2000 डिग्री सेंटीग्रेड दरकार भाई एटा कौन ये चलती 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तू आनी परियो दिस इज नॉट प्रैक्टिकली अचीवेबल 1400 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू 1400 डिग्री सेंटीग्रेड प्रैक्टिकली अचीवेबल टेम्परेचर इंटरमीडिएट भोलाटाइल होइथिबो भोलाटाइल माने तार बॉइलिंग पॉइंट कम होइथिबो आउ सी अनस्टेबल होइथिबो दले आमे ताको कोन करिवा ना ताको आमे डिकम्पोज करि परिवा एट प्रैक्टिकली अचीवेबल टेम्परेचर रे ओके देखो एटी कोन होउची तो वेपर फेज रिफाइनिंग एई क्राइटेरिया जदि मेंटेन होबो ताले आमे मेटल को प्यूरिफाई करिवा पाई वेपर फेज रिफाइनिंग करि परिबा जदि एई क्राइटेरिया जो मेटल एई क्राइटेरिया सैटिस्फाई करिवो से मेटल लो प्यूरिफिकेशन पाई वी कैन यूज वेपर फेज रिफाइनिंग अगेन वेपर फेज रिफाइनिंग हैला दुई प्रकार गोटे कोन ना मोन्स प्रोसेस फॉर प्यूरिफिकेशन of nickel Mons process for purification of nickel purification करिवा by Mons process and Mons process is a vapor phase refining देखो केमती आछी आमे impure nickel नेले एटा impure ओके आमे कोन करिवा ताकू स्ट्रीम ऑफ कार्बन मोनोक्साइड गैस रे हीट करिवा हिट करिया बेसी नुहे 50 रु 60 डिग्री सेंटीग्रेड भितर में हिट कला परे निकेल देला टेट्रा कार्बोनिल निकेल देला जोटा कि गोटे भोलाटाइल इंटरमीडिएट जोटा गोटे भोलाटाइल इंटरमीडिएट टिके टिके जोटा गोटे भोलाटाइल इंटरमीडिएट ओके तो वर्तमान आमे कौन करिवा 150 डिग्री सेंटीग्रेड रु 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत एटा को हिट कर हिट कला परे भोलाटाइल माने जार बीपी कम वर्तमान ए जो इंटरमीडिएट कंपाउंड हेची टेट्रा कार्बोनिल निकेल एटा भोलाटाइल ता माने बीपी कम एटा प्रैक्टिकली अचीवेबल टेम्परेचर रे डिकम्पोज हे जिवो हमकु प्योर मेटल दबो तो ए जो निकेल मिलला बेटा एबे एटा पूरा प्योर हे गला प्लस ए जो 4COG मिलला एटा को आउथरा में रिसाइकल करि परिबा रिसाइकल करि परिबा कथा बुझिउ छी तो नेक्स्ट आमे जीवा von Arkel B von Arkel D Boyer process for purification of zirconium, titanium and boron zirconium, titanium and boron देखो बेटा केमती होछि माने zirconium नेलु तो डायरेक्ट दीटा सारा स्टार्ट कर चला मानी ने जिरकोनियम नेलु एटी तो गैस रे थिबो एटा जिरकोनियम किंबा टाइटेनियम टाइटेनियम पाई गोटे इक्वेशन ओके 2i2g एटी तू टेम्परेचर पका 250 डिग्री सेंटीग्रेड 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताले आसीगला ना ZrI4 एटा भोलाटाइल एटा वर्तमान भोलाटाइल वर्तमान ये प्रैक्टिकली अचीवेबल टेम्परेचर रे आमे जदि हीट करिवा 1400 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन टंगस्टन फिलामेंट ताले कोन हबो ना Zr
जो मिलिबो सेटा पूरा प्योर फॉर्म रे मिलिबो आउ जो 2i2 मिलला बेटा एटा को हम रिसाइकल करि परिया ओके क्लियर होची तो दिस सिमिलर इक्वेशन आल्सो फॉर यूज टाइटेनियम पाई एवढा इक्वेशन टाइटेनियम पाई भी तू यूज करि परिबू ओके क्लियर होची काहे ना टाइटेनियम रो जस्ट तळकू कोन अछि जिरकोनियम अछि ओके आउ दुई जन सारा केउ ग्रुप रे बिलोंग करचंती ग्रुप नंबर 4 रे बिलोंग करचंती तेणु जिरकोनियम जो भलिया इंटरमीडिएट तयारी कला टाइटेनियम भी सही भलिया इंटरमीडिएट तयारी करिवो टाइटेनियम केस रे भी रहिबो TiI4 व्हिच वन इज वोलेटाइल 1400 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन टंगस्टन फिलामेंट हिट करवा हिट कला हमको प्योर मिलिबो तो एटा तो इम्प्योर थिला ना बेटा इम्प्योर मिलला प्योर था बुझिला तो एबे हमें बोरन पई करवा बोरन पई करवा बेटा देखो बोरन केस रे देखो आसी बोरन लो वैलेंसी तो तू जानि छु 3 ग्रुप 13 ना ग्रुप 13 माने वैलेंसी हला 3 3/2 I2 G वर्तमान BI3 आसिला ना नहीं ओके वर्तमान एटा कोन ना बोले वोलेटाइल एटा इम्प्योर एटा को जदि हमें हिट करिवा मते मिलिबो बोरन जेटा कि प्योर फॉर्म रे प्लस 3/2 I2 जो मिलला रिसाइकल्ड कथा बुझिउछ क्लियर होउछ ओके नाउ नेक्स्ट हमें जीवा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग गोटे थर्मल रिफाइनिंग रो सब जिनस सार देली बेटा अबे हमें पढ़ीवा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जनरली दिस प्रोसेस रे आमे कॉपर को प्यूरिफाई करू स्पेशली कॉपर पाई ही यूज हुए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ओके एटा गोटे हला थर्मल रिफाइनिंग अंडर रे गुड़ाए जिनस गला एटा हला इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग तो रिफाइनिंग प्रोसेस दुई प्रकार गोटे थर्मल रिफाइनिंग गोटे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग थर्मल रिफाइनिंग रे तमरो गला ऑक्सीडेशन डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिक्वेशन जोन रिफाइनिंग वेपर फेज रिफाइनिंग कथा बुझिउछि वेपर फेज रिफाइनिंग सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग रे हमें कौन करू अरे बहुत इजी इलेक्ट्रोलाइसिस करवा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ले हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करथुले और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग रे भी इलेक्ट्रोलाइसिस करवा इलेक्ट्रोलाइटिक लागिची माने इलेक्ट्रोलाइसिस करवा आउ गोटे सेल यूज करवा दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो थरे कैथोड एनोड दीटा इलेक्ट्रोड यूज करा जिवो किंतु दिस प्रोसेस इज वेरी स्पेशल फॉर टू प्यूरिफाई special for to purify copper रो प्यूरिफिकेशन पाई जनरली हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज करू 10th क्लास रे पाठ पढ़थिबे गा बुझियला CBSE जे थिबो 10th क्लास रे हम तमे उड़िया मीडियम पिला भी पढ़थिबो ओके तो हम गोटे सेल यूज करिया बेटा से सेल रो ना हला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखो कोन होउची गोटे सेल आम यूज करवा सेल यूज करवा दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आम माने एई प्रोसेसटा को आम जनरली कॉपर पाई यूज करछ ना बेटा कॉपर रे एग्जांपल डायरेक्ट नहीं नउछ तू कौन करू कैथोड टाक सब राइट रखिबो एनोड को लेफ्ट रखिबो कहैतला तो प्योर कॉपर को गोटे थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर को तू कैथोड रखिलु बेटा आउ
गोटे लार्ज इम्प्योर कॉपर स्लैब, लार्ज इम्प्योर कॉपर स्लैब को तू एनोड नेलु, एनोड को मुटा नबू जो मेटाल को प्यूरिफाई करिवार थिबो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जनरली हमें कॉपर प्यूरिफिकेशन पाई यूज करछो ना बेटा। अच्छा, इम्प्योर कॉपर, लार्ज इम्प्योर कॉपर को तू नबू एज एनोड, एनोड को रखिबू लेफ्ट रे, आउ प्योर थिन स्ट्रिप कॉपर को नबू कैथोड। ता माने दिस इज थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर एटा को हमें नेले कैथोड, कैथोड को रखिबा राइट हैंड साइड रे, कैथोड रे कोन हुए रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आउ एटा कोन बेटा ना इम्प्योर, इम्प्योर कॉपर को हमें नेले कोन ना एनोड, लार्ज स्लैब। अच्छा बुझी ना नहीं देखो, तो मैं भावु तो सर आम कॉपर को तो प्यूरिफाई करिवार अछि, आपण पुणी एठी प्योर कॉपर काहे नउचंती? अरे भाई सेठी सिना प्योर नहीं एठी तो इम्प्योर नहीं एनोड, एनोड को ही इम्प्योर न पई पड़िबो, कैथोड रे प्योर कॉपर रखिया पई पड़िबो। उल्टा जदी करिवो कोन होबो सेटा भी कहि देबी हैला। वर्तमान ए दुटा इलेक्ट्रोड ये हला बेटा, तू तो जानी छु एनोड ता हला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ना बेटा, एनोड हला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड ता कोन बेटा ना नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। एनोड हला पॉजिटिव, कैथोड हला नेगेटिव, बस ये प्लस ये माइनस, बुझेला। तो एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड हला नेगेटिव, एपी एनोड, पी फॉर पॉजिटिव, ओके। तो एनोड हला पॉजिटिव, कैथोड हला नेगेटिव। वर्तमान दीटा इलेक्ट्रोड को तू केउठी डीप करैथिबो कहलु, जो मेटल को प्यूरिफाई करिवार थिबो तार एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट रे ही डीप करैथिबो। त माने मानि ने दीटा इलेक्ट्रोड को तू कॉपर सल्फेट रो एक्वा सॉल्यूशन ले डीप करछु। क्लियर हला? जा बुझु तू ठीक बुझुछु। हला क्लियर हला? एबे देख दलो पूरा क्लियर। अच्छा एबे हमें कौन करिवा ना बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस करिवा। कौन करिवा? इलेक्ट्रोलाइसिस करिवा। कैथोड रे कौन हुए ना रिडक्शन हुए, एनोड रे कौन हुए ऑक्सीडेशन हुए। अच्छा ये जो एनोड नहीं छु, इम्प्योर कॉपर नहीं छु, बुझी होची। एनोड रे कौन हबो देख दबा, एट एनोड कौन हुए ना, जे एनोड रे जो इलेक्ट्रोड ता नहीं छु तार रिएक्टिविटी अधिका थिबो ना बेटा, तार रिएक्टिविटी अधिका थिबो। एनोड रे हमें जहा को भी नबा तार रिएक्टिविटी अधिका थिबो, ता माने तार इलेक्ट्रॉन से इजीली लॉस करि परिबो। ताले एनोड रे कोन हुए ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ता माने ऑक्सीडेशन, ओके। तो Cu कन्वर्ट हला एटा इम्प्योर कॉपर, ओके, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हला। वर्तमान जो दीटा इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कला ना बेटा, ये दीटा इलेक्ट्रॉन वर्तमान एई पटो डायरेक्शन देकी जीवो। अरे भाई चिंता कर, ए दीटा इलेक्ट्रॉन वर्तमान एनोड टू कैथोड जीवो, एनोड टू कैथोड जीवो। ए दीटा इलेक्ट्रॉन वर्तमान आसिला एठी के आसिला, आसिला ना काड को आछी, दी 2 इलेक्ट्रॉन्स इज लॉस्ट बाय द एनोड कॉपर, बाय द एनोडिक कॉपर, इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर द्वारा जो दीटा इलेक्ट्रॉन लॉस हला, काई कि ना एनोड रे कोन हुए ना ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन माने कोन ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ताले एनोड इलेक्ट्रॉन लॉस कला आ से दीटा इलेक्ट्रॉन वर्तमान एनोड टू कैथोड आसुची, एनोड टू कैथोड आसुची। ताले वर्तमान कैथोड रे मु कोन नै छी ना प्योर कॉपर। अच्छा कैथोड रे तू जेइटा भी नै थिबु, अरे भाई तार रिएक्टिविटी कम, ता माने से रिडक्शन होबो हैला। ताले एट कैथोड रे कोन होची देखिबा, एट कैथोड कोन होची देख, एटा तो Cu2+ तयारी हला ना। एबे ए Cu2+ बेटा केउठी की पळी आस्तु कोइ, ए Cu2+ जो आसिला से डायरेक्ट पळी आसीबो ना एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट को, से डायरेक्ट केउठी की पळी आस्तुबो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट को पळी आस्तुबो ना। अच्छा तो वर्तमान ए दीटा Cu2+, वर्तमान ए जो Cu2+, ए Cu2+ केउठी की जीवो कहिलु,
काटायन जीव क्योंठी की ना कैथोड को काटायन क्योंठी की जीव बेटा ना कैथोड को ता माने ACU2+ वर्तमान मूव करिवो क्योंठी की बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी काटायन जीव कैथोड को काइना कैथोड हला नेगेटिव इलेक्ट्रोड ये काटायन ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर वर्तमान Cu2+ क्योंठु आसिला Cu2+ विल कम फ्रॉम इम्प्योर एनोड इम्प्योर कॉपर बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वर्तमान Cu2+ जीव क्योंठी की ना कैथोड को वर्तमान दुईटा इलेक्ट्रॉन भी कैथोड को आसुची ताले कौन हबो ना Cu2+ ए दुईटा इलेक्ट्रॉन पाइला ना बेटा वर्तमान कौन हो गला कहलु Cu ताने कैथोड रे कौन हला ना रिडक्शन वर्तमान ए जो Cu हैला दिस Cu वर्तमान तो एठी प्योर फॉर्म रे मिलिला ए आउथरे बुझे देउछ ए Cu2+ केउठु आसिला दिस Cu2+ इज दिस Cu2+ एटा इम्प्योर ए Cu2+ टा हला एटा ए Cu2+ टा एटा ओके ए Cu2+ वर्तमान ए जो दुईटा इलेक्ट्रॉन वर्तमान ए पटे मूव करिकी कैथोड आड़ को आछी ये कैथोड साइड रु दुईटा इलेक्ट्रॉन को नेला परे Cu हे गला दिस इज प्योर आस्ते आस्ते विथ पैसेज ऑफ टाइम ये देखिबो ए मेटल आस्ते आस्ते डिसअपियर हे जिवो ए जो इम्प्योर कॉपर नैथिलु ये आस्ते आस्ते तारो साइज कमी जिवो तारो साइज आस्ते आस्ते कमी जिवो आस्ते आस्ते विच पैसेज ऑफ टाइम कोन हबो ना साइज कमी जिवो विच पैसेज ऑफ टाइम तार साइज कमी जिवो आ बेटा कहीं की साइज कमी गला ना बारंबार Cu2+ रे कन्वर्ट हला आउ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को पळेला ए Cu2+ वर्तमान कैथोड आड़ को मूव कला बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी काटायन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड एंड गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन प्योर कॉपर रे कन्वर्ट हला तो विथ पैसेज ऑफ टाइम एनोडिक स्लैब जो नहीं थिलु एनोडिक स्लैब रो साइज डिक्रीज होबो काहे कि ना एनोडिक स्लैब repeatedly converted into Cu2+ and go into the solution and this Cu2+ move towards cathode by gaining of 2 electron it is converted to pure copper वर्तमान ये जो pure copper केउठी डिपोजिट हला ना कैथोड रे तो आस्ते आस्ते देखे कैथोड रे जे डिपोजिट हला कैथोड रो साइज बढ़िला एटा हे ए वाला प्रयास विथ पैसेज ऑफ टाइम कैथोड रो साइज बढ़िबो ये कैथोड ऊपर डिपोजिट है एटा कई ये करिया दरकार देखे डिपोजिट है प्योर कॉपर कैथोड रो साइज बढ़िला बुझेला टोटल टाको वर्तमान रिमूव करते पूरा टोटल प्योर कॉपर पाई गल प्योर देहरे प्योर डिपोजिट हैला प्योर बुझी परछु ना क्लियर अच्छा जो जिनस गुड़ा एनोड एटा कौन कहै इम्प्योर कॉपर एनोडिक नहीं थिलु से जो इम्प्यूरिटी अच्छी से इम्प्यूरिटी तो बेटा तार रिएक्टिविटी कम थी ना सी तो सॉल्यूशन को जाई परिवनी अच्छा जो लेस रिएक्टिव इम्प्यूरिटी अच्छी से कौन करिवो ना सॉल्यूशन ले डिजोल्व होबनी से कौन करिवो बेटा ना टोटल आसिकी तामाने कॉपर तो इम्प्योर कॉपर Cu2+ रे कन्वर्ट हो गला जो इम्प्यूरिटी कनेक्ट होगी अच्छी से इम्प्यूरिटी कौन हम ना बेटा खसी पड़ो एठी खसी पड़ो एनोड पाखरे खसी पड़ो लेस रिएक्टिव इम्प्यूरिटी एटा ला एनोडिक मोड था बुझी कहीं ना इम्प्योर कॉपर रे कॉपर सिनाइड Cu2+ को पड़ेला जो इम्प्यूरिटी कनेक्ट होगी थिला से एनोड पाखरे खसी पड़ो एनोडिक मोड रे डिपोजिट हो या कोई कहबा एनोडिक मोड बुझी ना नाई क्लियर होची एई भलिया सिस्टम हो एबे क्वेश्चन हैला जे जदि मो प्योर कॉपर को एनोड नहीं थांती आ इम्प्योर कॉपर को कैथोड नहीं थांती कौन प्रॉब्लम ही थांता इम्प्योर रे प्योर डिपोजिट ही थांता इम्प्योर रे प्योर डिपोजिट ही थांता प्रॉब्लम ही थांता ना बेटा कंटामिनेटेड ही थांता ना नहीं प्योर रे प्योर डिपोजिट हैला दैट इक्वल टू प्योर बुझियला एबे जानि परछु तो ओके थैंक यू।